विजय सक्सेना जी से इस संगठन के विषय में कुछ बातें। सेवा संगठन 2014-23 अगस्त 2014 को हमने बनाया था और ये छठी बार हमारा संगठन अस्थियां विसर्जन के लिए लेके जा रही है। और हमारा जो संगठन है वो अंतिम संस्कार, आज तक हमारे संगठन ने 300 के लगभग अस्थि कर चुके हैं अंतिम संस्कार। और ये आज हमारे संगठन, आज देखे प्रभु की कृपा कि 17 तारीख को 17 ही अस्थियां, 12 अस्थियां जो मिली है महापुर शमशान घाट से, 3 अस्थि मिली है हमें संगमपुर शमशान घाट से, 1 अस्थि मिली है हमें लालबाग शमशान घाट से और 1 अस्थि हमें सिद्धियार शमशान घाट से। और भोले की कृपा से आज देखे मौसम और हमारे राम भाई जी जो अध्यक्ष है संगठन के, पूरा संगठन एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ा रहता है और इस सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जय श्री राम। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कुछ नहीं लेके आता है, तो कहते जब जाता है तो कुछ लेके नहीं जाता है। इस संगठन से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं वो लेके क्या आए थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लेके जाएंगे पुण्य उसकी गणना हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर होती है। और हर कदम पे जब इन स्त्रियों को लेकर हम चलते हैं और उनको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं तो हमारा स्वयं ही वंश हो जाता है। अब हमें ये चिंता नहीं है इस संगठन से जुड़ने के बाद कि हमारे संतान हमारे लिए क्या करेंगे। संस्था है, पिछले कई सालों से इस तरह का कार्यक्रम करती रहती है। पिछले 2 सालों से दिल्ली के अंदर जो कोरोना काल चला उसके अंदर लाहौर अस्थियां रही, लोगों पर अस्थि विसर्जन करने का खर्चा नहीं था, गरीबी इतनी नाजुक थी, लेकिन ये परिवार जो संस्था है इन्होंने आगे बढ़ चढ़कर उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं सभी क्षेत्रवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये संस्था ऐसे ही नहीं चलती, संस्थाएं चलती हैं दान दक्षिणा से। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने घर में हर साल बच्चे का जन्मदिन होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, कम से कम 1 से 2 रुपया इस संस्था को दान करें। जितना दान करेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। बड़ी बड़ी संस्थाएं उद्योगपति चलाते हैं, ये उद्योगपति नहीं है, इन्होंने अपना समय दिया, क्षेत्र के विकास के लिए आगे रहे, जहाँ भी जरूरत पड़ती है गरीबी के लिए आगे खड़े होते हैं विजय भाई। मैं इस संस्था के लिए क्षेत्रवासियों से एक बार को अपील करता हूँ कि भाई कंधे से कंधा मिलाकर इस संस्था का नाम पूरे देश में कराएं। जब लोग सब थोड़ा बहुत दान देंगे, एक चींटी के बराबर दान देंगे तो संस्था और आगे बढ़ेगी, इसका नाम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने परिवार की तरफ से विजय भाई को, संस्था के सभी पदाधिकारी को, आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच सुनील शर्मा जी इस संगठन के पहचान हमारे साथ, तो मैं अपनी तरफ से विजय सक्सेना जी और दशा परिवर्तन संगठन की जो टीम है उन सबको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत मतलब साधुवाद करता हूँ। बड़ी ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच और सज्जन बंधुओं, ये कार्य मुझे कल जानकारी मिली कि ऐसा एक कार्य है जहाँ पर शमशान घाट से ऐसी अस्थियों को इकट्ठा करते हैं जिनका विसर्जन नहीं हो पाता, तो विसर्जन में उनके प्रयास से संस्था चलती है। तो वो पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसी अस्थियों को एकत्र करना और उनको ससम्मान विधिपूर्वक और उसका गंगा में विसर्जन करना, ये कार्य नित्य प्रति करते हैं। जब भी उनको ऐसा अवसर रहता है सभी। रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय
नाथाय सीताय पते नमः। एक बार सभी बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्यपाद महंत श्री कमल जी महाराज, उपस्थित सभी बंधु बांधव, सबके हृदय में बैठे श्री राम को राम राम। एक बार सब बोलो राम राम, क्योंकि अक्सर यहाँ पर सब लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, यही कहते आते हैं। पर श्री राम जय राम जब ही अवसर मिलते हैं जो बिना किसी हेतु से यहाँ पर आए हैं, किसी को छोड़ने की अपेक्षा। मैं कई वर्षों से मुझे भी ये कार्य में शामिल होने का अवसर मिलता है। हम यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें ये 17 भी हैं जो भी कभी प्राण में थे, जिनके शरीर में जो प्राण ऊर्जा थी वो आज 17 नहीं है। हम इन 17 में से किसी को भी नहीं कह सकते कि कौन गरीब था, कौन अमीर था, कौन की जाति का था, कौन की जाति का था, हमको नहीं पता। पर हाँ एक बात है कि एक दिन सबने इस स्वरूप में आना है और मुझे कहीं ना कहीं इस प्रकार के सेवा कार्य जाना होता है। मुझे लगता है भगवान अपने कामों के लिए चुन लेते हैं। जैसे दशा परिवर्तन के इस कार्य के लिए सत्याना परिवार, सहदेव जी, हमारे बंधु बांधव जितने भी हमारे भाई हैं, ज़्यादा नाम लेंगे तो पुण्य छीन हो जाता है, इसलिए सबका नाम ही नहीं ले रहा है। और एक सच्ची बात यह है कि परमात्मा ने इस काम के लिए चुना। और जब हम कुछ काम करें तो एक चैतन्य महाप्रभु का है ना, सब काम के अंदर भक्ति को प्रथम रखें। अगर सब काम में भक्ति प्रथम रहेगी तो हमारे जीवन में हमें ये विचार नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ। भक्ति की प्राथमिकता के कारण हमको लगा कि भगवान ने मुझसे ये कार्य करवा दिया, और निरंतर ऐसा वो कार्य करवाते रहे। एक संत का झोला उठाकर एक चोर उत्तर दिशा की तरफ भागा, और संत को जब पता लगा कि यहाँ की कोई चोर थैला उठा के भागा है तो तुरंत जो संत थे वो पूर्व दिशा की ओर भागे। अभी बताता हूँ तेरे को, थैला उठा के भाग गया ना, तो किसी ने कहा ये साधु संत होते थोड़े से घबराए हुए हैं। उन्होंने महाराज वो उत्तर में भागा है, ये पूर्व में क्यों भाग रहे हो? उसने कहा उत्तर में कितना ही भाग ले, शमशान पूर्व में एक दिन वहीं पर आएगा। हमको वास्तव में एक उससे हमसे पहले आदरणीय शर्मा जी ने भी कहा था, सच्ची बात है, कोई भी संस्था तन मन धन तीनों की त्रिवेणी से ही चलती है। तो हम यहाँ भी जो भी उपस्थित हैं, जिस भी स्थिति में अपने तन मन धन से ऐसे अच्छे कार्यों के लिए अपना सहयोग करते रहें। मैं राष्ट्र मंदिर और विश्व रावण आश्रम में तो पिछले वर्ष भी सब लोगों को आमंत्रित किया था कि एक बार आप लोग आएँ, सब लोगों का हम लोग सम्मान करें, कुछ भोजन प्रसादी सबके लिए हो, क्योंकि जब भी कोई आप कार्य करके आते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी हम एक ओल्ड एज होम का उसका उद्घाटन था, वहाँ पर गए तो एक बात सबको अजीब लगी होगी, पर हमने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि ओल्ड एज होम का उद्घाटन है, तो हमने कहा जी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इस भावना से ओल्ड एज होम का, इस वृद्ध आश्रम का उद्घाटन कर रहे हैं कि ये कभी आबादी ना हो। अगर आप समझे, हर एक माता पिता अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहें, ये व्यवस्था है। परमपिता परमात्मा ऐसी कृपा करे कि इस प्रकार की व्यवस्था ही ना हो, हर व्यक्ति, हर परिवार अपने आप में सक्षम हो अपने परिवारजनों की अस्थि विसर्जन का, उन सबको ही जो उनका भाग्य वो मिले। परंतु जब कहीं ना कहीं जख्म हो जाता है, कुछ अप्रिय हो जाता है, तो फिर समाज के जो समाज की सेहत के डॉक्टर हैं, जैसे आप सब लोग, तो एक डॉक्टर शरीर का होता है, एक समाज के भी तो डॉक्टर, जो लोग समाज की समय लगे वो समाज के एक प्रकार से डॉक्टर होते हैं। तो इस प्रकार होता है, तो ऐसी व्यवस्था करनी होती है। पर वास्तव में ये कार्य साधुवाद योग्य है, आप सब लोग ये कर रहे हैं। मैं गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ
कि उन सभी जीवात्माओं को भी सद्गति प्रदान करें जहाँ पर यह अस्थियाँ विसर्जित होंगी, और इस पूरी संस्था को इसी प्रकार से सबलता प्रदान करें कि इसी प्रकार के इस प्रकार के सेवा कार्य करते रहें। उन्हें सभी के हृदय में बैठे रुद्राम को राम राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले गंगा मैया की जय। कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो मैं धन्यवाद करता हूँ शमशान घाट समिति का। पिछले 6 वर्षों से इसी प्रकार का कार्य कर रही है, आज आप भी शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे संस्था के कार्य को लेकर? दशा परिवर्तन संगठन के सभी कार्यकर्ता साधुवाद और वंदन के पात्र हैं। इनके कृत्य का अनुकरण अनुसरण समग्र समाज को करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पुनीत यज्ञ है, इससे बड़ा कोई जीवन में यज्ञ नहीं हो सकता। तो साथ साथ में एक निवेदन ये भी करूँगा कि हमारे संस्कार कहीं न कहीं हमारा वैचारिक पतन हो रहा है। संस्कार ठीक रहें तो कोई अनाथ नहीं होगा। परिवार के अलावा किसी संस्था को संस्कार करना पड़े, अंतिम संस्कार करना पड़े, इससे पता लगता है कि हमारे परिवार के संस्कार कितने पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम परिवार में जीवंत रहो ना। मृत्यु से पहले हम क्यों मर जाते हैं? जीवंत का मतलब होता है जिस परिवार में हम रहते हैं, आने वाली जो पीढ़ी उसे संस्कार नहीं दे पा रहे। माता पिता का सम्मान कैसे करना है, जीवन जीना कैसे, संस्कार दिए होते तो कोई ऐसा अभागा होगा जिसका अंतिम संस्कार न हो। फिर भी आज की इस दौड़ धूप में मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दशा परिवर्तन समाज का, सभी बंधुओं का, कि ऐसे लोगों का जिससे कोई रक्तगत संबंध नहीं है, एक मानवीयता के कारण व्यक्तिगत कार्य को विसर्जित करके एक सामूहिक संस्कार और अस्थि विसर्जन का जो कार्य करते हैं, ये बहुत पुनीत कार्य है। इससे कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। मैं जिन भी अज्ञात बंधुओं की अस्थियां हैं उन सबको सद्गति माँ भगवती गंगा प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूँ। साथ में भी प्रार्थना करता हूँ कि बाकी लोगों को सद्विचार और सदमति प्रदान करे, किसी की ऐसी गति न हो कि किसी दूसरों को विसर्जन करना पड़े। क्योंकि पुत्र का कार्य है पिता की अंतिम संस्कार करे, उसकी दशका विधान करे। तो मैं आपके माध्यम से पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने परिवार के साथ बैठो, बच्चों को कुछ सिखाओ, बच्चे हमारा भविष्य हैं। ऐसी स्थिति पैदा न हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और दशा परिवर्तन के सभी बंधुओं से ये आग्रह करता हूँ कि इसके साथ साथ हो सके तो इनका कहीं एड्रेस वगैरह हो तो एक बार परिवार से मिलना चाहिए कि वास्तव में अर्थ अभाव है कि भाव का अभाव है। लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोगों में जागृति आए कि भगवान श्री राम को जब पता लगा चित्रकूट में कि पिताजी का देहावसान हो गया, तो भगवान ने एक दिन का व्रत रखा, जलांजलि प्रदान की। आज कहीं न कहीं हमारी अंजलि खाली रह गई है, क्योंकि श्रद्धा के अभाव में। हम सब श्रद्धा संपन्न हों, संस्कार संपन्न हों और बड़ों के प्रति, अपने जन्मदाता और पुत्रों के प्रति सम्मान बढ़े, ऐसी कामना करता हुआ पुनः दशा परिवर्तन संस्था के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई करता हूँ। आज हम सब लोग दशा परिवर्तन संस्था के माध्यम से जो पूरे वर्ष जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करती है संस्था, और वर्ष में फिर वो लोग जिनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो सका किन्हीं कारणों से, उनका जैसे भी स्वामी जी ने भी कहा कि पुत्र का कार्य है, परंतु स्थितियां ऐसी बनी कि जाने अनजाने में सब लोग किसी न किसी के पुत्र बनकर ये कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान ने ये सेवा दी। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जीवन में अनेक प्रकार की सेवा होती है, पर जो आज जीवन में नहीं है उनकी अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करना वास्तव में पुण्य कार्य है। और अस्थि का ये विसर्जन हमको संदेश देता है कि अपनी हस्ती मिटाकर हम सब लोग सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए प्रेरित हों। यह संस्कार सबके हृदय में, सबके जीवन में आए, हमारी परंपराओं का। पुनः इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को,
वो जो लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से भी सेवा कार्य में लगे हैं, वास्तव में साधुवाद के योग्य हैं। परमात्मा सबका सबल बनाए रखे, ऐसी ही मेरी परमात्मा से समाज प्रार्थना के लिए है। भी क्या कुछ संदेश दे के जाएंगे यहाँ से? मैं एक निवेदन करूँगा कि जैसा कि हमारे यहाँ पर 16 संस्कार हैं, उसमें जो 16वां संस्कार है वो अंतिम संस्कार है। आजकल हम सब लोग अनेक प्रकार की शिक्षाओं में, चाहे पाश्चात्य संस्कृति की कहें चाहे दूसरे प्रकार की कहें, हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति से हट गए हैं। तो हमारी शिक्षाओं में, हमारे परिवारों में, समाज में उस प्रकार के शिक्षाप्रद आयोजन कार्यक्रम होने चाहिए जिससे हमें अपनी परंपराओं का और संस्कृति का ध्यान रखें। क्योंकि जीवन बदलने के लिए अगर बालपन में हमने समझा होगा तो जीवन के आगे भी जो भविष्य वो सुधरेगा। समाज को इस समय ऐसी चीज़ों की, ऐसी शिक्षाओं की प्रबल आवश्यकता है, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं, परंतु अगर हृदय में समाधान होगा तो निश्चित रूप से वो समस्याओं का निराकरण भी होगा और वो दूर भी होगी। तो ये दशा परिवर्तन का कार्य इस समाज के लिए बड़ा आवश्यक है। मैं सवाल करता हूँ,